अंतिम मुस्कान। क्यों शादी नहीं करना चाहती थी प्राची? भाग 2। बहन के इस ऐलान के बाद उनके घर का वातावरण आश्चर्यजनक रूप से बदला गया। मातम का स्थान खुशी ने ले लिया था। वे सब मिलकर छोटी छोटी खुशी को भी शानदार तरीके से मनाते थे, वह चाहे किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई त्योहार। घर में सदा धूमधाम रहती थी। एक दिन शुभ ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी इच्छा थी कि आप दिव्य की शादी धूमधाम से करो। दिव्य आपका इकलौता बेटा है। मुझे लगता है कि आपको अपनी यह इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। माँ उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, देख शुभ, बाकी सब जो तू कर रही है वो तो ठीक है, पर शादी नहीं। ऐसी अवस्था में दिव्य की शादी करना असंभव तो है ही, अनुचित भी है। फिर ऐसी अवस्था में कौन करेगा उससे शादी? दिव्य भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। फिर धूमधाम से शादी करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? सारा पैसा तो दिव्य के इलाज में ही खर्च हो गया। माँ, मैंने कई बार दिव्य और प्राची को शादी सपने सजोते देखा है। मैं नहीं चाहती भाई यह तमन्ना लिए ही दुनिया से चला जाए। मैं उसे शादी के लिए मना लूँगी। फिर यह शादी कौन सी असली शादी होगी? यह तो सिर्फ खुशियाँ मनाने का बहाना मात्र है। बस आप इसके लिए तैयार हो जाए। मैं कल ही प्राची के घर जाती हूँ। मुझे लगता है वह भी मान जाएगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। रही पैसों की बात, उनका इंतज़ाम भी हो जाएगा। मैं सभी रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से पैसा जुटा लूँगी। कहकर शुभ ने प्राची को फ़ोन किया और वह उससे मिलना चाहती है। और आज जब प्राची ने शुभ के सामने यह प्रस्ताव रखा तो प्राची के जवाब ने शुभ को निराश किया था, परंतु शुभ ने निराश होना नहीं सीखा था। मैं दिव्य की शादी धूमधाम से करवाऊंगी और वह सारी खुशियाँ मनाऊंगी जो एक बहन अपने भाई की शादी में मनाना चाहती है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। शुभ अपने इरादे पर अटिंगी थी। घर आते ही दिव्या ने शुभ से पूछा, क्या हुआ? प्राची मान गई क्या? हाँ, मान गई। क्यों नहीं मानेगी? वह तुमसे प्रेम करती है। शुभ ने बात सुनकर दिव्या के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई जो शुभ के इरादे और मजबूत कर गए। शुभ ने दिव्या की शादी के आयोजन की इच्छा और इसके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत की सूचना सभी सोशल साइट्स पर पोस्ट कर दी और इस पोस्ट का यह असर हुआ कि जल्द ही उसके पास शादी के तैयारी के लिए पैसा जमा हो गया। घर में शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू हो गई। दुल्हन के लिए कपड़ों और गहनों का चुनाव, मेहमानों की खाने पीने की व्यवस्था, घर की सजावट सब ठीक उसी प्रकार होने लगा जैसा शादी वाले घर में होना चाहिए। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। घर में सभी खुश थे। बस एक ही शुभ ही चिंता में डूबी हुई थी कि दुल्हन कहाँ से आएगी। उसने सब दिया कि प्राची और उसके घरवाले इस नाटकीय विवाह के लिए राजी है, पर अब सोच सोच कर शुभ बहुत परेशान थी। मैं एक बार फिर प्राची से रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वह मान जाए, सोचकर शुभ फिर प्राची के घर पहुंची। बेटी, हम तुम्हारे मनोभाव को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और हम तुम्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर प्राची को मनाना हमारे बस की बात नहीं। हमें लगता है कि दिव्य की अंतिम क्षणों में उसे मौत के मुंह जाते हुए पर मुस्कुराते हुए वह नहीं देख पाएगी। शायद इसलिए वह तैयार नहीं है। वह बहुत संवेदनशील है, प्राची की माँ ने शुभ को समझाते हुए कहा। पर दिव्य, उसका क्या दोष है जो प्रकृति ने उसे इतनी बड़ी सजा दी है? यदि वह इतना सहन कर सकता है तो क्या प्राची थोड़ा भी नहीं? शुभ बेफिक्र पड़ी। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। प्राची का दर्द भी दिव्य से कम नहीं है। वह भी बहुत सहन कर रही है। दिव्य तो यह संसार छोड़कर चला जाएगा और उसके साथ साथ उसके दुख भी, परंतु प्राची को तो इस दुख के साथ सारी उम्र जीना है। उसकी हालत तो दिव्य से भी ज़्यादा दयनीय है। इस स्थिति में हम उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। फिर हमें समाज का भी ख्याल रखना है। शादी और उसके तुरंत बाद ही दिव्य की मृत्यु, विधि का छाप भी तो लग जाएगा प्राची पर। किसी को समझाएगी यह नाटक था। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। प्राची की माँ ने शुभ को समझाते
समझाने की कोशिश की। उस दिन पहली बार शुभ को दिव्या से भी ज़्यादा प्राची पर तरस आया, लेकिन यह उसकी समस्या का समाधान नहीं था। तभी उसके तेज दिमाग ने एक हल निकाल लिया। वह बोली, आंटी जी, बीमारी की वजह से इन दोनों दिव्य को कम दिखाई देने लगा है। ऐसी हम प्राची की जगह उसे से मिलती जुलती किसी अन्य लड़के को भी दुल्हन बना सकते हैं। दिव्य को यह एहसास भी नहीं होगा कि दुल्हन प्राची नहीं, बल्कि यदि आपकी नज़र में ऐसी कोई लड़की है तो बताइए। हाँ है, प्राची एक बिल्कुल प्राची जैसी दिखती है। वह अक्सर नाटकों में भी भाग लेती रहती है। पैसों के खातिर वह इस काम के लिए तैयार भी हो जाएगी, पर ध्यान रहे शादी की रस्में पूरी नहीं अदा की जानी चाहिए, वरना उसे भी आपत्ति हो सकती है। आप बेफिक्र रहिए आंटी जी, सब वैसा ही होगा जैसे फिल्मों में होता है, केवल दिखावा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो और दिव्या भी ऐसी हालत में नहीं है कि वह सभी रस्में निभाने के लिए अधिक समय तक पंडाल में पैर भी सके। शादी का दिन आ पहुंचा। विवाह की सभी रस्में घर के पास ही गार्डन में होनी थी। दिव्या दूल्हा बनकर तैयार था और अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी में से प्राची का परिवार और दुल्हन के वेश धारण किए गए लड़की उतरी। हंसी खुशी शादी की सारी रस्में निभाई जाने लगी। दिव्या बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि कुछ दिनों में का मेहमान है। यही तो शुभ चाहती थी। अब दूल्हा दुल्हन फेरे लेने और फिर दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा। जब पंडित ने कहा तो शुभ और प्राची के माता पिता चौंकने हो गए। वे समझे गए कि अब वह समय आ गया है जब लड़की को यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। और वे बोले, पंडित जी, दुल्हन का जीव घबरा रहा है, पहले वह थोड़ी देर फिर रस्में निभा ले जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहकर उन्हें दुल्हन जो कि ओढ़े हुए थी को अंदर चलने का इशारा किया। नहीं पंडित जी, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि रस्में न निभाई जा सके, दुल्हन ने घूंघट उठाते हुए कहा। तो शुभ के साथ साथ प्राची के माता पिता भी चौंक उठे, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं प्राची ही थी। शायद जब ईशा को प्राची की जगह दुल्हन बनाने का फैसला पता चला होगा, तभी प्राची ने उसकी जगह स्वयं दुल्हन बनने का निर्णय लिया होगा, क्योंकि चाहे नाटक में ही दिव्य की दुल्हन बनने का अधिकार वह किसी और को दे, उसे के दिल का मजदूर नहीं होगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उसके पर मुस्कान थी। अपना सारा दर्द समेटकर वह दिव्य की क्षणिक खुशियों की भागीदारनी बन गई थी। उस देखकर शुभ की आंखों में खुशी और दुख के मिश्रित आंसू बहने निकले। उसने आगे बढ़कर प्राची को गले से लगा लिया। यह देखकर दिव्य के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। ऐसा मुस्कान पहले किसी ने उसके चेहरे पर नहीं देखी थी, परंतु शायद वह उसकी आखिरी मुस्कान थी, क्योंकि उसका कमज़ोर शरीर इतना श्रम और खुशी नहीं झेल पाया और वह मंडप में ही बेहोश हो गया। दिव्या को परंतु हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उसे तुरंत आईसीयू में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद दिव्या नहीं रहा, परंतु जाते समय उसके होठों पर मुस्कान थी। प्राची का यह अप्रत्याशित निर्णय दिव्या और उसके परिवार वालों के लिए वरदान से कम नहीं था। वे शायद जिंदगी भर उसके इस एहसान को चुका न पाए। प्राची के भावी जीवन को संवारना अब उनकी जिम्मेदारियां थी।